प्रणाम सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ऐसा क्या लिखा है आपके भाग्य में, जो आपको मिलकर ही रहेगा। वैसे तो कर्म प्रधान होता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं, वैसा ही फल हमें मिलता है। लेकिन हमारा जन्म जो है इस धरती के ऊपर पहली बार नहीं हुआ है, हम अपने पूर्व जन्मों से भी बहुत कुछ लेकर आए हैं इस धरती के ऊपर। अपनी डेस्टिनी में कुछ ऐसी चीज़ें लिखा कर लाए हैं हम, जो होनी ही होनी है। लेकिन अगर हम सत्कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरी समर्पण के साथ किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे इष्ट, हमारे भगवान जो हैं हमेशा मदद करते हैं हमारी उस लक्ष्य तक पहुँचने में। तो आज की रीडिंग जो है वो एक जर्नल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये आपके पास पहुँचेगी, आपसे रेज़ोनेट करेगी। तो आइए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें ताकि वो आपको गाइड करें। पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखें। जर्नल रीडिंग है इसलिए बहुत सारे मैसेजेस होंगे बहुत सारे लोगों के लिए। जो भी मैसेज आपसे रेज़ोनेट करते हैं, जो चीज़ें आपसे रेज़ोनेट करती हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करें। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि हाल-फिलहाल जो है आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है ताकि आपको पता चल सके। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं बताती हूँ आपको आपके बारे में ताकि आपको पता चल सके कि ये आपकी ही रीडिंग है। ठीक है? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी लाइफ़ में एट प्रेज़ेंट क्या चल रहा है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके, कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले मैं सारे, फिर मैं एक-एक करके आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द टावर आया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत टाइम से एफर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। करियर में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जब मैं इस तरह से बोलूँ कि एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जितने एफर्ट्स कर रहे हैं ना, उसके मुताबिक उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। कुछ फीमेल्स हैं जो कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं या फिर काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है कि हाल-फिलहाल जो है आपका आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ है, कोई नेगेटिव साइकिल का एंड हुआ है और आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। अ, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। या तो उस नेगेटिव साइकिल का एंड हो चुका है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी उस साइकिल में से होकर गुज़र रहे हैं। यानी कि उस रिलेशनशिप में फँसे हुए हैं, अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना उसे निकल पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस नेगेटिविटी को जो है फ़ेस कर चुके हैं। अभी-अभी जो है उनकी सेपरेशन हुई है और वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है? अ, आप में से कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो अपनी फैमिली में एक ऐसा किरदार निभा रही हैं जहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रही हैं और मैं बोल सकती हूँ ना कि सेंट्रल पार्ट होता है ना जैसे किसी चीज़ का आप वो हो। सबकी बहुत केयर करते हो, बहुत ही ग्राउंडेड हो आप, आपको सबका ख़्याल रहता है और ये कोई मेल और फीमेल स्पेसिफ़िक नहीं है रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और हर जेंडर के लिए ही है।
जो भी लेकिन मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो आप बहुत ही ग्राउंडेड हो। अ, नेम और फेम चाहिए आपको। अ, आप में से कुछ जो हैं लोग ऐसे हैं, जो चाहते हैं कि उनका नाम हो सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा लोग उनको बहुत पसंद करें और इस चीज़ के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर भी रहे हैं, ठीक है? अ, करियर से रिलेटेड जो है ऐसी एनर्जी आ रही है कि थोड़ा-सा बर्डन फ़ील कर रहे हैं, या तो करियर को जो है उसमें न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, जहाँ उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की एनर्जी। अभी देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपको मिलकर ही रहेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में? प्लीज़ महादेव गाइड करें। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि ऐसा क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में जो आपको होकर ही रहेगा और जो आपको मिलकर ही रहेगा। ओके। हुँ, ओके। एक और कार्ड लेना चाहती हूँ मैं। हुँ, ओके। अभी आप लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि कन्फ्यूज़ हो आप, कोई डिसीज़न लेना चाहते हो लेकिन डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो, ठीक है? आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है कि आपको बहुत सारे धोखे मिलेंगे। सुन के बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन सच है ये। अगर ये आपसे कोरिलेट हो पा रहा है, आप कर पा रहे हो सॉरी इस चीज़ को, तो आप लोगों की ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि अपनी लाइफ में ना बहुत सारे धोखे खाए हैं। जिसके साथ भी अच्छा करते हैं ना, वो अपना जो है काम निकालता है और फिर टाटा बाय-बाय। या फिर जिस भी इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं ना, अ, वो वैसा नहीं निकलता है और ये चीज़ आपको ना अंदर से तोड़ के रख देती है। आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, ठीक है? आपके भाग्य में लिखा है कि इतनी सारी दिक्कतों के बाद, इतनी सारी इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटीज़ के बाद और इन सारे धोखों के बाद ना, आप इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने मैच्योर इंसान बन जाओगे ना कि लोग आपसे एडवाइस लेने आएँगे। आप लोगों को गाइड करोगे। एक ऐसे पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, एक ऐसा इंसान जो अपनी प्रॉब्लम्स का तो सॉल्यूशन निकालता ही है, लेकिन वो लोगों को भी गाइड करता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत विज़डम है, बहुत। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इन सारी दिक्कतों के बाद ना आपकी जो है स्पिरिचुअलिटी में जो है एंट्री होना लिखा गया है आपके भाग्य में कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी के उसके अंदर जो है ना एंटर करेंगे इस तरह से, ऐसे लाइफ़ के अ, ऐसे मोड़ के ऊपर जहाँ पर आप ना फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि नहीं, इस मटेरियल वर्ल्ड में ना अ, आपको कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ डील करना है और कैसे ईश्वर के साथ जो है अलाइनमेंट में आना है। आपके भाग्य में लिखा है कि आपको डिवाइन जो है बहुत सारे मौके देगी, बहुत सारे, और जिसके आपकी ग्रोथ होगी। आपको सिर्फ़ क्या करना है, उन मौकों को, उन अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना है, उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है। और अ, अभी ना मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि अभी भी अम, आपके अंदर ना वो बचपना है। कभी-कभी ना आप चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते हैं, चलो ठीक है, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा। और कोई पर्सन भी आपके साथ गलत भी कर देता है ना, तो आप बोलते हो चलो छोड़ो। मतलब एक डिसीज़न होता है ना, फ़र्म डिसीज़न कि मैंने ये डिसीज़न ले लिया, अब मुझे इसके ऊपर चलना है। इस चीज़ की थोड़ी-सी मुझे कमी नज़र आ रही है। तो लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूज़न जो है अ, उसके साथ जो है आपका जीवन चलेगा। लेकिन उस कन्फ्यूज़न के बीच परमपिता परमेश्वर ने आपको ना एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दी है जिसको बोलते हैं इंट्यूशन। वो हर मौके पर, ख़ासकर जब आप मुसीबत में हो, तब तो वो आपको हर समय आपके अंग संग रह के ना आपको गाइड करते हैं। जो भी आप
जिस भी शक्ति को आप मानते हो ना, वो आपके साथ ये ब्लेसिंग्स जो है ना, आप बाय बर्थ लेकर आए हो। डिवाइन ने ऐसा आपके लिए एक ऐसा रास्ता चूज़ किया है, जिस पे चल के आप जो है इस सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना करोगे, ठीक है? धोखे खाओगे, फिर उसके बाद आपको जो है एक्सपीरियंस होगा, आप मैच्योर होंगे, आपके पास विज़डम होगी, ठीक है? और आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकलोगे और इनलाइटेंड होंगे और फिर आपके उसके बाद जो है, आपकी जो किस्मत है, वो इस तरह से बदलेगी कि जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको नेम, फेम, धन, दौलत, रिलेशनशिप में सफलता, ये सब कुछ मिलेगा। ये आप भाग्य में लिखवा के आए हो। अभी चाहे सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, लेकिन आपको पॉज़िटिव रहना है। आपको अपनी उन सब बेहतरीन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने ऊपर और अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखना है। आप देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून कितना पॉज़िटिव कार्ड है, कितनी पॉज़िटिव वाइब्स आ रही हैं इस कार्ड से कि इतने सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के बाद एक ऐसा इंसान एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा अपना साम्राज्य आप स्थापित कर लोगे कि आप खुद आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मैं हूँ, ये मैंने कर लिया है और सच में ये आप होंगे। ऐसा आप भाग्य में लिखवा के आए हो, ये आपके साथ होगा, ठीक है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ना अ, जो है आप में आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, इतना ज्ञान हो जाएगा आपको ना कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सामने वाला कैसा है। तो वो डिवाइन चाहती है कि आप जो है ये सब जो है प्रॉब्लम्स को फेस करें क्योंकि आपको कुछ लेसन सीखने के लिए डिवाइन ने यहाँ पर भेजा है। एक ऐसा कर्मठ इंसान बनाएगी आपको डिवाइन जो क्या करेगा अपने जीवन में ऐसे डिसीज़न लेगा जो उसके लिए और सोसाइटी के लिए जो है वो बहुत ही बेहतर होंगे। कन्फ्यूज़ तो आप होंगे। ठीक है? मून की एनर्जी मुझे जहाँ पर फ़ील हो रही है, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत इमोशनल हैं और इमोशंस में बह के ना बहुत बार अपना ही नुकसान कर लेते हो आप लोग, ठीक है? और फ़र्म डिसीज़न नहीं ले पाते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में से जब जो डिसीज़न ले लेते हैं ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। तो आपके भाग्य में लिखा है कि कन्फ्यूज़न, विज़डम, एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी के बाद आपके भाग्य का पहिया इस तरह से जो है घूमेगा कि आप खुद हैरान होंगे कि जी, मैंने कैसे एस्टैब्लिश कर लिया? क्या मैं वो इंसान हूँ जिसके पास इतनी प्रॉब्लम्स थी, जो इतनी समस्याओं से जूझ रहा था? लेकिन फाइनली डिवाइन आपको आपके पेशेंस का, आपकी मेहनत का जो है वो फल देगी, ठीक है? तो क्या करना चाहिए आपको अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी के लिए, सक्सेस को हासिल करने के लिए? ये भी डिवाइन से गाइडेंस ले लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्या करना चाहिए कि जो भी कन्फ्यूज़न की सिचुएशन बनी है, जो भी अ क्लैरिटी चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक और कार्ड लूँगी। हुँ, देखिए, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलोगे आप। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, उससे बाहर निकलना है आपको। न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है। आपको न्यू बिगिनिंग करनी है। आपको सहयोग मिलेगा बहुत सारे लोगों का, आपके दोस्तों का भी और आपकी फैमिली का भी। और इस सपोर्ट को पाके ना आप अपनी फैमिली के लिए और इस सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर जो है और बहुत कुछ मैनिफेस्ट करोगे। आप देख पा रहे हो और बहुत नेम एंड फेम भी आपको मिलेगा। और इस सब चीज़ों को पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको पास में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, उन सब चीज़ों को भूलना है, लेट गो करना है और फ़ॉरगिवनेस लानी है। ठीक है? मैं ये नहीं कहती हूँ कि अ, अगर आपके साथ किसी ने इतना बुरा कर दिया तो आप जो है उस चीज़ को इस तरह से लो कि हाँ ठीक है, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया लेकिन फिर भी मैं उसके साथ अच्छा करता जाऊँ। लेट गो करने का मतलब है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, वो उसका कर्म है। लेकिन आपको डिवाइन क्या दे रही है, आपको डिवाइन क्या सिखा रही है, आपने उस चीज़ के ऊपर काम करना है।
आपने अपने जीवन में ग्रोथ करने के लिए पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना है और न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है? तो बहुत ही पॉज़िटिव जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ जहाँ पर कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद आप लाइफ़ में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारे गुड रिलेशनशिप जो हैं और बहुत सारी स्टेबिलिटी जो है उसको मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अभी गाइडेंस ले लेते हैं कि और क्या करने की ज़रूरत है आपको, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देखिए, आप जितना पॉज़िटिव रहेंगे ना, उतना ही बेहतर जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि उसको नहीं पता है कि नेगेटिव क्या है, पॉज़िटिव क्या है, ठीक है? हम जो सोचते हैं ना, वही कर लेते हैं, वही हासिल कर लेते हैं हम, ठीक है? इसलिए पॉज़िटिव रहना है, जितना पॉज़िटिव रहेंगे ना, वैसी ही चीज़ें जो हैं हम मैनिफेस्ट कर लेंगे। ओके, एक और कार्ड। हुँ। अभी तक अगर आप प्लानिंग कर रहे थे ना, तो आपको ना उन प्लान्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि सिचुएशन चाहे खराब चल रही हो आपकी लाइफ़ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बदलेंगे नहीं, वो बदलेंगी और इस तरह से बदलेंगी कि आप भी हैरान हो जाएँगे। आपके आस-पास हर इंसान हैरान होगा कि कैसे आपने इतनी जो है सफलता को हासिल कर लिया है, इतनी ग्रोथ कैसे कर ली है। लेकिन जी आपको पता है कि आपने इस सफलता को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है, ठीक है? आपको अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर अपनी विज़न को होल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन की गाइडेंस है कि जिस विचारधारा के ऊपर जो भी आप सोच रहे हो ना, उसको पॉज़िटिव वे में सोचो। क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो ना, उसको आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसे लगी और कितनी हेल्पफुल है रही आपके लिए रीडिंग, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। एनर्जी को क्लेम करें और अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुद से प्रेम करें, परमपिता परमेश्वर से प्रेम करें, लेट गो करना सीखें और डिवाइन को सरेंडर करें। थैंक यू सो मच।